माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, तिलों का ही भोजन करना चाहिए और भगवान विष्णु को उसी का भोग लगाना चाहिए। यह व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है आज के दिन, वह उतने ही वर्षों के लिए स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन आपको 6 प्रकार से तिल कैसे इस्तेमाल करने हैं, पूजा कैसे करनी होती है, संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप उसे ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस वीडियो में आज हम इसकी कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। और कथा सुनने के लिए सबसे पहले आप हाथ में कुछ तिल के दाने ले लें और उसके बाद हम कथा को शुरू कर लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई कथा सुनते हैं तो हुंकारे ज़रूर भरिएगा। और मेरे कई सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हुंकारे क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी कथा कहानी सुनते हैं और आप अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, हाँ ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि आप कथा में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सो नहीं गए हैं। तो इसी से आपको जो है ना आपकी कथा का संपूर्ण फल मिलता है। तो आप हुंकारे ज़रूर भरिएगा और हो सके तो कथा को आधा बीच में मत छोड़ के उठिएगा। कथा को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रभु, कृपा करके ये सब बातें आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दल्लभ से कही थी। एक समय दल्लभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में भ्रम हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते, इसका क्या कारण है? इस पर ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है। अंत मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिलोदक या तिल से भगवान को अर्घ देना, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है।
इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इसी प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसे सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई। वह बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उसमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उन्होंने उसे षटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म सुन लिया तो उसने द्वार खोल दिए। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अंत मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नाश होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद जो आपने हाथ में दाने लिए थे तिल के, उन्हें आप भगवान के आगे समर्पित कर दें और इस तरह से आप षटतिला एकादशी की कथा सुन सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। आपको सभी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी हिंदू धर्म के पाठ, पूजा, कथा, कहानियों की, तो आप उन सबको भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी वीडियोस अच्छी लगें, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।